Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी IRR की। यहाँ अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। कैपिटल बजटिंग का हमारा लास्ट टॉपिक है ये, और इसको कैसे सॉल्व करना है इसे देख लेते हैं। तो आपके पास द कैश फ्लो क्वेश्चन दिया है कि आपके पास दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं जिसका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई के लिए दिया है। फर्स्ट इस पर्टिकुलर में या स्टेटमेंट में क्या दिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 50,000 है फॉर प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई के लिए 62,000। एनुअल कैश इनफ्लो आपका क्या है 1 to 7 ईयर, 7 साल के लिए है, तो 15,000 है और इसके लिए 18,000 है। एंड प्रोजेक्ट लाइफ 1 to 7 है तो 7 ईयर इसकी भी है, 7 ईयर एक्स की भी है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है विद रेट डिस्काउंट रेट 12%। ठीक हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट रेट दिया है। अब आपको निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आपको ये देखना है कि इन दोनों में से आपको ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए पीवी ऑफ कैश इनफ्लो एंड पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो करना पड़ता है। तो आउटफ्लो तो हमें पता है दैट 50,000 एंड 62,000, बट इनफ्लो निकालने के लिए हमें दोनों का इनफ्लो अगर हमको ऐसे ही नहीं दिया है, एनुअल दिया है, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो CFAT हमको दिया हुआ है यहाँ पर 15,000, ठीक हो गया 15,000 एंड दैट इज दिस इज 18,000। ठीक हो गया। नाउ पीवी फैक्टर ऑफ 12% दिया है, और वो भी किस में, आपका डिस्काउंट रेट 12%, लेकिन किस तरीके से दिया हुआ है, एनुअली दिया हुआ है, एनुअली 12% का है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक साथ नहीं निकालेंगे, आप पहले फर्स्ट ईयर के निकालेंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर एंड नाइन्थ ईयर। तो आप उसको अलग से भी निकाल सकते हैं, मैं यहीं पर कर दे रही हूँ इसे। ठीक हो गया। नाउ एट द रेट 12%, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/1 प्लस आर का होल की पावर n, और n हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर n हमें क्या मिला है 7 मिला है। r हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12%, तो उसको निकालने के लिए 12/100 इज इक्वल टू 0.12 आपका रेट ऑफ दैट रिटर्न आपका निकल रहा है। r की वैल्यू निकल गई, n की वैल्यू। अब आपको वैल्यू में पुट करना है हर ईयर के लिए। ठीक हो गया। तो आपको मैंने बताया है कि कैसे करते हैं, 1/1 प्लस r इज 0.12, ठीक 0.12 एंड दिस इज 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल कम, मैं यहाँ पर लिख दे रही क्योंकि ऐड करना होता है, हमें टोटल निकालना होता है 893। जब आप सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो +2 मतलब सॉरी स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 797। ठीक हो गया। 3 के लिए आप क्या करेंगे, 3 तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.712। 4 के लिए आपका 4,632। फिफ्थ ईयर के लिए आपको सिर्फ ये वैल्यू चेंज करनी है n की, बाकी r आपका सेम एज इट इज रहेगा। 636, हाँ, देन 5, 6, 7। अब 6 के लिए आपने यहाँ पर करा तो वैल्यू आ गई 0.507। ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, बस मैं यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर रही हूँ। नाउ 7 के लिए दैट इज 4, 5 एंड 2। नाउ अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो सब वैल्यूज को ऐड करने के बाद आ रहा है 4.564। ठीक हो गया। तो आपको पीवी फैक्टर पूरे 7 ईयर्स का मिल गया, दैट इज 4.576। ठीक हो गया। इसे रफ कर लेती हूँ। नाउ अब हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ x एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ y निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ x एंड y निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप
इस टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, इस टोटल से इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो आपकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 68460 एंड y के लिए आपकी आएगी 82152। ठीक हो गया। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी अब निकल चुकी है ना। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर, ठीक हो गया। ठीक, अब हमारा जो फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने का वो है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो एंड पीवी ऑफ कैश फ्लो कैश आउटफ्लो। अब आउटफ्लो तो हमको पहले ही पता था कि 50,000 एंड 62,000 है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फॉर प्रोजेक्ट एक्स के लिए हमारा क्या है दिस 68460 डिवाइडेड बाय 50,000। ठीक हो गया। एंड प्रोजेक्ट वाई के लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट वाई के लिए 82152 डिवाइडेड बाय 62,000। अब इसकी वैल्यू हम जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं या फिर कैलकुलेटर से, यू विल फाइंड आउट दैट विल कम 1.369 एंड इट विल कम 1.325। तो आपकी दोनों ही वैल्यू आपने देख रहे होंगे क्या है, 1.369 एंड 1.325। ये दोनों वैल्यू निकली हैं x और y की। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका देखा जाता है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको क्या है 1.369 एंड यहाँ पर कितना है 25। तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट X चूज करेंगे आपके अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। अगर आप देखें सेकंड चीज देखेंगे, अगर हम इसको एनपीवी से देखें तो एनपीवी से अगर देखते हैं तो क्या होता है, एनपीवी का वैल्यू आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ X माइनस दिस इनफ्लो है ये कैश, पीवी वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाती है। तो एक बार हम उसको भी चेक कर लेते हैं अगर हम चेक करना चाहें। अदरवाइज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का अगर आपका क्वेश्चन आया तो दिस इज योर आंसर, प्रोजेक्ट एक्स विल बी एक्सेप्टेड एज टू फॉर फर्दर वर्किंग। ठीक हो गया। प्रोजेक्ट एक्स आप उसको यूज करेंगे अगर आप किसके थ्रू करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड के थ्रू। अगर एनपीवी से करना होता, सेम क्वेश्चन अगर एनपीवी से आया होता, सेम एज इट इज करते हैं, बस यहां पर क्या कर देते 50,000 यहां पर माइनस कर देते, इधर आपका कितना माइनस हो जाता 62,000। यही तो होता है फॉर्मूला एनपीवी का। ठीक, ये करना नहीं है, ये एनपीवी से देखते हैं क्या प्रोजेक्ट एक्स ही हम डिसाइड करेंगे लेने क्या, या प्रोजेक्ट वाइज डिसाइड करेंगे, वो चीज आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक हो गया कि कौन सा, जैसे इसने तो क्या करा प्रोजेक्ट एक्स ले लिया है, क्या प्रोजेक्ट वाई तो नहीं होता है कहीं, यही चीज हमें चेक करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू 0,648 एंड 1, तो 18,460 आपका यहाँ से वैल्यू आ गई। एंड यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं 2510 एंड 2, ये आपका आ गया 20,000। अगर एनपीवी के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर आती है वो हम चूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनपीवी वी विल चूज प्रोजेक्ट वाई। जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं वी विल चूज प्रोजेक्ट एक्स। तो हर जो हमने सॉल्यूशन करे हर तरीके के, हर अलग अलग मेथड्स से, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा वेरिएशन जरूर आएगा। तो आप अपनी कंपनी में कौन सी मेथड यूज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप वैल्यू चेक करेंगे। ये सिर्फ मेरा चेक करने का मेथड है, अगर माइनस होता तो वी विल रिजेक्ट दैट। ठीक हो गया। तो ये आज यहाँ पर कैपिटल बजटिंग पूरी कंप्लीट होती है
और मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। जितना भी मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी इसको सर्कुलेट करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।